गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइंस स्टडी कॉर्नर। तो स्टूडेंट्स, आज हम जनरल एंट्री के नेक्स्ट पार्ट में मूव ऑन करेंगे, जिसमें कि आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं तो जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी तो उसे देखेंगे कि हम कैसे उसकी जनरल में एंट्री करते हैं। और बैंक की ट्रांजैक्शंस बहुत तरीके की हो सकती हैं, कुछ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस में लेके चलती हूँ, तो ये देखेंगे कि कौन सा रूल उसमें अप्लाई होगा और उसकी जनरल में कैसे एंट्री करनी है। इसे स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पहली वाली वीडियोज नहीं देखी हैं तो पहले जाके उन्हें चेक कर लीजिएगा, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि क्या हमारे रूल्स है, क्या फॉर्मूला, तो कौन सी ट्रांजैक्शन हमें कौन से अकाउंट के अंडर लेके जानी है, तो वो सब क्लियर हो जाएगा आपको, तभी आप थोड़ा सा आगे अच्छे से इजीली कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट और देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो बैंक से रिलेटेड होती हैं। मैंने यहाँ सबसे पहले रूल्स लिख दिए हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, सो दैट हम ये देखेंगे कि कौन से अकाउंट को कहाँ लेके जाना है, कौन सी एंट्री को किसके अकाउंट के अंडर लेना है और किस पे क्या रूल अप्लाई होगा। तो फर्स्ट एंट्री हमारी आती है कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट। अगर खाता अपना खुलवाने जा रही हूँ, अकाउंट खुलवाने जा रही हूँ, चाहे वो मेरा खुद का पर्सनल ही अकाउंट हो, चाहे वो बिजनेस का अकाउंट हो, इनिशियल हमें कुछ कैश जो है वो डिपॉजिट करवाना होता है बैंक में। इस बिजनेस ट्रांजैक्शन से हमारे दो इंपैक्ट किस किस चीज में पड़ रहे हैं। फर्स्ट इंपैक्ट पड़ रहा है हमारा कैश पर, ठीक है, हमारा कैश जो है वो कम हो रहा है। दूसरा हमारा क्या हो रहा है, हमारा बैंक जो है वो बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो हमारे अकाउंट्स जो इंपैक्ट हो रहे हैं, जैसे कि बैंक अकाउंट हो रहा है और कैश अकाउंट हो रहा है, तो ये किसके अंडर आते हैं, ये आते हैं हमारे रियल अकाउंट के अंडर। क्यों आएंगे, क्योंकि ये हमारा असेट्स हैं। ठीक है, क्लियर है, कैश हमारा असेट्स है और बैंक भी हमारा असेट्स है, और असेट्स जाते हैं हमारे रियल अकाउंट के अंडर। तो रियल अकाउंट का क्या रूल लग जाएगा, इस पे तो लग जाएगा क्या कम हो रहा है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, ठीक है। और बैंक जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है तो कौन सा रूल लग जाएगा, डेबिट वर्ड कम्स इन। तो क्लियर है, तो ये एंट्री हमारी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, ये हमारी होगी फर्स्ट एंट्री। अब हम चलते हैं, मूव ऑन करते हैं सेकंड एंट्री पे, विड्रॉन ऑफ कैश फॉर ऑफिस यूज। मैंने ऑफिस के यूज के लिए कुछ बैंक में से पैसा निकाल। पहली बात, ऑफिस यूज के लिए हो रहा है, और दूसरी बात यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बैंक में से ही तो पैसे निकल रहे हैं, तो बैंक क्या हो रहा है हमारा, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास कैश जो है वो इंक्रीज हो रहा है। दो अकाउंट हमारे इसमें इफेक्ट हो रहे हैं, कैश और बैंक, ठीक है, दोनों हमारे रियल अकाउंट के अंडर आते हैं और इस पे सेम फार्मूला लगेगा। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ हमें दूसरी एंट्री हमारी आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। क्यों आई, क्योंकि कैश हमारा बढ़ गया तो डेबिट वर्ड कम्स इन, आ रहा है ना, बैंक हमारा कम हो रहा है तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, बैंक कम हो रहा है तो ये वाला फॉर्मूला हमारा यहां लग जाएगा। अब हम आते हैं, मूव ऑन करते हैं, थर्ड में हमारा आ रहा है विड्रॉन ऑफ कैश फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज हमारा कहां जाता है स्टूडेंट्स, ये हमारा जाता है ड्रॉइंग्स के अंडर, ठीक है। ड्रॉइंग्स हमारे क्या होते हैं, एक तरीके के खर्चा ही है, लॉस ही, ये हमारे एक्सपेंसेस हैं या फिर हम लॉस कह सकते हैं। तो ये हमारा एक्सपेंसेस या लॉस उसमें जाएगा। इस पे हमारा कौन सा रूल लगेगा, इसमें हमारा लगेगा रूल ये वाला, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो ड्राइंग हमारा जो हो जाएगा वो डेबिट हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। तो दूसरा क्या इंपैक्ट हो रहा है इस ट्रांजैक्शन से, कैश हमारा जा रहा है, विड्रॉन ऑफ कैश, लेकिन कैश यहां पे बैंक से जा रहा है, बैंक से पेमेंट हुई है ना, तो बैंक हमारा कम हो रहा है, तो हम क्रेडिट किसे करेंगे यहां पे, बैंक को, कैश को नहीं। कैश निकाला है हमने बैंक से, लेकिन इंपैक्ट तो बैंक पे ही आ रहा है ना, बैंक। फोर्थ हम आ जाते हैं, चेक पेमेंट टू द क्रेडिटर। मैंने कहीं से माल खरीदा था और मैंने वो उधारी माल खरीदा था तो मेरा क्रेडिटर बना ये, ठीक है। अब इस क्रेडिटर को मैंने पेमेंट कर दी, पेमेंट मैंने कैसे करी है, चेक से करी है, तो मेरा बैंक कम हो गया, यहाँ पे भी मेरा बैंक कम हो गया, ठीक है, बैंक कम हो गया। और दूसरा इंपैक्ट किस पे आ रहा है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट में आ गया, ये हमारा क्रेडिटर है, ठीक है। तो क्रेडिटर कहाँ चला जाएगा, पर्सनल अकाउंट में, इस पे पर्सनल अकाउंट का रूल लग जाएगा। तो क्रेडिटर के पास पैसे आ रहे हैं तो
डेबिट द रिसीवर, रिसीवर कौन है हमारा, क्रेडिटर, तो हमारा क्रेडिटर को हम क्या कर देंगे, डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट, डेबिट जो भी नाम होगा क्रेडिटर का, टू बैंक अकाउंट। फिफ्थ एंट्री पे चेक इशूड एंड डिसऑनर्ड, चेक मैंने इशू किया और वो डिसऑनर हो गया, मैंने किसी रीजन से कहीं पेमेंट की होगी और वो चेक जो है वो मेरे बैंक से क्लियर नहीं हुआ, तो मेरे बैंक में पैसे वापस आ गए। ठीक है, तो बैंक में यहां पे पैसे आ गए। दूसरा क्या इंपैक्ट हो रहा है, जिसे भी मैंने दिया होगा, जिस पर्सन को दिया होगा तो उस पर्सन का नाम आ जाएगा। इसमें पर्सन का नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन आपके पास जब एंट्रीज आएंगी करने के लिए, क्वेश्चंस आएंगे, तो उसमें नाम स्पेसिफाई कर रखा होगा कि आपने क्रेडिटर को किया, कि डेटर को किया, या फिर XYZ किसी कंपनी को करा, या वेजेस पे किया, जो मर्जी किया, तो वहां पे आपके पास मेंशन होगा। तो यहां हम क्या करेंगे, बैंक को हम प्लस हो रहा है हमारा, तो डेबिट वर्ड कम्स इन। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया हमारा। टू, मैं नहीं पता ये कौन बंदा है जिसे मैंने चेक इशू किया था, तो मैं यहां पे कस्टमर अकाउंट कर देती हूं। तो ठीक है, ये क्लियर होगी एंट्री। अब हम आते हैं 6, मूव ऑन करते हैं। चेक रिसीव फ्रॉम डेटर एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, मेरे पास चेक आया, रिसीव हुआ और मैंने उसे सेम के सेम डे उसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, बैंक में पैसे आ रहे हैं, बैंक इफेक्ट हो रहा है, बैंक हो गया। दूसरा क्या इफेक्ट हो रहा है, डेटर। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, बैंक में पैसे हमारे आ रहे हैं, चेक रिसीव हुआ है ना, तो बैंक को हम क्या कर देंगे, डेबिट। और हम क्यों करेंगे बैंक को डेबिट, क्योंकि ये रूल लग जाएगा हमारा, डेबिट वर्ड कम्स इन। ओके, यहां पे बैंक डेबिट हो गया। दूसरा हमारा इंपैक्ट हो रहा है डेटर पे, तो डेटर के पास से पैसे हमारे पास आए हैं वापस। ठीक है, तो डेटर हमारा पर्सनल अकाउंट में आएगा और क्रेडिट द गिवर वाला रूल लगेगा, क्योंकि ये देने वाला है। ठीक है, तो यहां पे हमारा आ जाएगा टू डेटर्स अकाउंट। चेक हमें रिसीव हुआ, ठीक है, और मैंने उसको सेम डे जमा नहीं करवाया, नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे। अगर मैंने डिपॉजिट करा दिया होता तो ये एंट्री थी हमारी। अब मैंने यहाँ पे बैंक में पैसे जो हैं साथ के साथ जमा नहीं करवाए हैं, तो मेरे हाथ में है चेक, तो मैं क्या लिखूंगी एंट्री उसकी, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। क्यों, क्योंकि चेक मेरे हाथ में है, मैंने उसको बैंक में नहीं डिपॉजिट करवाया। अगर मैंने बैंक में डिपॉजिट करवाया है तो मेरा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता। ठीक है, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि मेरे हाथ में है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट हो गया। और देने वाला कौन था, डेटर, टू डेटर्स अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट है, ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट पे हमारा रूल लगेगा क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया गिवर को। कुछ और एंट्रीज हैं, उसे देख लेते हैं। चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड, हमने कहीं से चेक रिसीव किया और वो डिसऑनर हो गया। इसका मतलब क्या है, मेरे पास पैसे आने थे लेकिन मेरे पास पैसे नहीं आए। किसी डेटर ने या किसी कस्टमर ने मुझे पैसे दिए थे, उसके अकाउंट से क्रेडिट होने थे, लेकिन वो नहीं हुए, उसके अकाउंट में पैसे आ गए वापस। तो डेटर के पास, मान लीजिए डेटर ने दिया है या कस्टमर ने दिया है, तो कस्टमर का अकाउंट जो होगा वो डेबिट हो जाएगा। होगा क्यों, क्योंकि उस पर लग जाएगा रूल ये वाला, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो डेबिटर, यहां पे मैं कस्टमर लिख लेती हूं, कस्टमर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि कस्टमर के पास वापस चलेगा ना पेमेंट, और बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास आना था पैसा और वापस चला गया, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, चले गए बैंक में से। ठीक है, ये एंट्री क्लियर हो गई। 10th में आ जाते हैं, पेमेंट टू द क्रेडिटर बाय ड्राफ्ट। मैंने किसी क्रेडिटर को पेमेंट ड्राफ्ट के थ्रू करनी थी, तो मैं जब ड्राफ्ट बनवाने जाऊंगी, स्टूडेंट्स अगर हम कहीं ड्राफ्ट बनवाने जाते हैं बैंक में, तो बैंक हमसे कुछ चार्जेस पे करता है। ठीक है, तो इस वाली एंट्री में हमारे चार्जेस भी इंक्लूड होंगे। तो इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड हो रही है, एक तो क्रेडिटर इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, क्रेडिटर हो रहा है, क्रेडिटर किसके अंडर आएगा, पर्सनल अकाउंट के अंडर। तो क्रेडिटर को तो पेमेंट हम कर रहे हैं ना, तो यहां पे आ जाएगा डेबिट द रिसीवर वाला रूल, तो आ गया हमारा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट।
उसके बाद मैंने आपको बताया कि जब हम कहीं से ड्राफ्ट बनवाने जाएंगे, बैंक वाले हमसे ड्राफ्ट को बनवाने के कुछ एक्सपेंसेस लेते हैं, कुछ हमें खर्चे करने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस आ जाएंगे हमारे, और एक्सपेंसेस हमारे कहाँ जाएंगे, नॉमिनल अकाउंट के अंदर, ऑल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस हो जाएंगे, ये बैंक एक्सपेंसेस में डाल देंगे हमें, ठीक है। तो बैंक एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो पेमेंट भी हमारे बैंक से जा रही है और एक्सपेंसेस भी हमारे बैंक से जा रहे हैं, तो बैंक को हम कर देंगे क्रेडिट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। हमने कुछ हमारे एक्सपेंसेस थे, वो हमारे वेजेस हो सकते हैं, हमारी सैलरी हो सकती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, जो भी हो सकता है, तो वो मेरे एक्सपेंसेस थे, वो हमने बैंक के थ्रू दिया, ठीक है। तो एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल लग जाएगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक से पेमेंट जा रही है तो बैंक कम हो रहा है, बैंक कम हो रहा है तो रियल अकाउंट का रूल लग रहा है। कौन सा रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट वाला, ठीक है। हमारा अब नेक्स्ट आते हैं हम 11 पे, बैंक चार्जेस पेड। मैंने कोई बैंक के थ्रू चार्जेस पे करे हैं बैंक को, ठीक है। तो चार्जेस किस में आएंगे, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो आ जाएगा बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक के थ्रू जा रही है पेमेंट तो बैंक को कर देंगे क्रेडिट। सेकंड आता है बैंक इंटरेस्ट। कई बार होता है ना कि हमने बैंक में पैसे जमा करते हैं तो हमें इंटरेस्ट मिलता रहता है, ठीक है, वो वाला इंटरेस्ट है ये। तो बैंक में हमारे इंटरेस्ट आ गया तो हमारे क्या एंट्री होगी, इंटरेस्ट आया है तो वो हमारा प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया, तो कौन सा रूल लगेगा, नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स वाला रूल लगेगा। तो इंटरेस्ट को हम कर देंगे क्रेडिट और बैंक को हम कर देंगे डेबिट, क्योंकि बैंक में आ रहा है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। बैंक हमें इंटरेस्ट दे रहा है तो हमने इंटरेस्ट रिसीव किया है तो हम उसको कहेंगे अकाउंट इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट में लेके जाएंगे। आगे आता है पेमेंट इंश्योरेंस प्रीमियम मेड बाय बैंक। बैंक के थ्रू हमने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया है तो वो भी मेरे एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस को क्या कर दूंगी मैं, डेबिट कर दूंगी। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर, आगे चलते हैं। कलेक्शन डिविडेंड बाय बैंक। कोई डिविडेंड जो था वो रिसीव किया बैंक में, ठीक है। तो बैंक में मेरे को डिविडेंड मिला है तो डिविडेंड मुझे क्या मिल रहा है, क्या हो रहा है, डिविडेंड हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। तो गेन में आएगा क्रेडिट ऑल इनकम्स, ठीक है। तो ये मेरा आ गया, डिविडेंड को कर देंगे हम क्रेडिट और बैंक को हम कर देंगे डेबिट। बैंक में पैसा आ रहा है तो डेबिट हो गया बैंक, और डिविडेंड मुझे रिसीव हो रहा है, डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट। अब हम चलते हैं, सॉरी, बैंक लोन रिपेड इन कैश। बैंक का कोई लोन मैंने ले रखा था और उसे मैंने कैश से पेमेंट कर दी तो कैश मेरा कम हो गया, लेकिन जो मेरा लोन था वो कम हो गया, ठीक है। बैंक लोन था, बैंक लोन किस में आएगा, मेरी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी मेरी कम हो गई, ठीक है। और कैश जो है वो मेरा कम हो गया तो क्या है, तो ये यहां पे आ जाएगा बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम चलते हैं 16th, बैंक लोन रिपेड इन चेक। अगर मैं चेक से पेमेंट कर रही हूं बैंक लोन की तो क्या एंट्री होगी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर, क्यों, क्योंकि बैंक के मैंने लोन जो था वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी मेरी आती है नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो एक्सपेंसेस है एक तरीके से मेरा बैंक लोन, तो मैंने इसको कर दिया डेबिट। तो चेक के थ्रू पेमेंट करी थी तो बैंक से मेरा पैसा निकला है तो बैंक को मैं क्या कर दूंगी क्रेडिट, ठीक है। अब हम चलते हैं 17th पे, ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। एक बैंक से मैंने पैसे उठा के दूसरे किसी बैंक में ट्रांसफर कर दिए। हो सकता है कि मेरे 2 बैंक में अकाउंट हो सकता है, उसकी क्या एंट्री पास करेंगे,
वन बैंक अकाउंट डेबिट, एक बैंक से जा रहे हैं, और टू अनदर बैंक अकाउंट डेबिट। एक बैंक से पैसे जा रहे हैं तो टू बैंक अकाउंट डेबिट, वन से जा रहे हैं और दूसरे में आ रहे हैं टू अनदर बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे तो सिर्फ ये लिख रखा है कि हाँ मैंने एक बैंक से दूसरी जगह बैंक में पैसे दे दिए, तो हमने यहाँ पे वन बैंक और अनदर बैंक करके लिख दी, एंट्री कर दी। लेकिन जहाँ पे भी आपको एंट्री ये आएगी तो वहाँ पे बैंक का नाम मेंशन कर रखा होगा कि आपने जस्ट सपोज HDFC से निकाल के ICI में कर दिए या फिर कोटक बैंक में कर दिए, तो वहाँ पे मेंशन होगा, तो उसी हिसाब की आपको एंट्री करनी। ठीक है, डेबिट कौन सा होगा? जिस बैंक में पैसे आ रहे हैं, और जिस बैंक से पैसे जा रहे हैं वो हो जाएगा क्रेडिट। कौन सा रूल लग जाएगा? रियल अकाउंट का। तो ये थी सारी हमारी बैंकिंग से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस। अब हम आगे मूव ऑन जो करेंगे, अब थोड़ी सी और एडवांस एंट्रीज करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए आप इस एंट्रीज को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लीजिए, सो दैट आपके लिए इजी हो जाए ये रूल्स अप्लाई करना। जितना ज़्यादा जल्दी आप इन रूल को अप्लाई कर लेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी हो जाएगा आगे अकाउंट्स करने में। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है किस चीज़ की? प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अकाउंट्स में, तो प्रैक्टिस करिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, उसमें हम थोड़ी सी एडवांस एंट्रीज करेंगे, तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये जितना भी मैंने पढ़ाया है तो वो आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। और मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियोज़। तो जब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड गुड बाय।